तालाब का नाम तो था लेकिन तालाब का नाम निशान नहीं था यहाँ पे। फिर हमने सोचा कि दोगुनी आय कैसे प्राप्त करेंगे, वो भी कम लागत में। ये तोरी है, ये तोरी है सब देसी है कि हमें राष्ट्रीय अवार्ड वहाँ से प्राप्त हुआ है एकीकृत खेती को लेकर के। तो ये मंजू जी की कहानी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक। मैं हूं आपके साथ हिमानी दीवान, किसानी विद हिमानी के आज के एपिसोड में आपको लेकर आई हूं गाजियाबाद के एक गांव दुहाई में। लेकिन मेरे पीछे जो एरिया आपको दिख रहा है, आपको गांव जैसा कोई फील नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है और इसके आसपास बसा है दुहाई गाँव। लेकिन मैं यहाँ आई हूँ मिलने उस महिला से जिसने इस इंडस्ट्रियल एरिया के बीच में बना दिया एक तालाब, और उस तालाब के चारों तरफ वो महिला कर रही है एकीकृत खेती। तो मिसाल बन गई हैं, कई अवार्ड जीत चुकी हैं, खुद कृषि मंत्री भी उनसे मिल चुके हैं, उनके इस एकीकृत मॉडल की बहुत तारीफ भी कर चुके हैं। तो यही सब कुछ सुनकर हम उनसे मिलने आए, जानने उनकी कहानी और आप तक पहुंचाने वो सारे टिप्स जिनसे आप भी सीख सकते हैं इस तरह की खेती जिसमें मछलियां भी हैं, गोभी भी है, घिया भी है, अनार भी है, अमरूद भी है, बत्तखें भी हैं और अब बहुत जल्दी वो पोल्ट्री भी शुरू करने वाली है। और क्या कुछ है और कहानी क्या है, ये सब कुछ आपको दिखाऊंगी। अगर अभी तक आपको यकीन नहीं हुआ कि अरे जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ तालाब कैसे हो सकता है, तो आपको यकीन होगा क्योंकि बस एंट्री लेने वाली हूँ। आप आइए मेरे साथ। देखिए एंट्री गेट पर ये सारी तस्वीरें लगी हुई हैं। मंजू आदर्श मत्स्य आधारित एकीकृत खेती पद्धति मॉडल। तो नाम आपको पता चल गया, उस महिला का नाम है मंजू कश्यप। और ये वो एंट्री गेट है जहां से ये पूरा व्यू बदल जाने वाला है क्योंकि आसपास इंडस्ट्री है, धुआं है, केमिकल है, पोल्यूशन जैसी फीलिंग आ रही है। लेकिन इस गेट के बाद जब हम एंट्री लेंगे तो हमें दिखेगा एक खूबसूरत तालाब और बहुत सारे प्लांट, सब्जियों के, फलों के। मंजू जी से बात हो गई थी तो वो वेट कर रही होंगी, आइए चलिए। और मैं कहूँगी हमारे कैमरा पर्सन जो विशाल हैं, ये पूरी सीनरी बनी हुई है यहाँ पर, तो इसकी भी पूरी एक कहानी हम मंजू जी से जानेंगे और एक एक करके तस्वीरों के जरिए पूरी कहानी समझेंगे। मंजू जी यहीं हैं। मंजू जी, किसान तक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू। कैसी हैं आप? कैसा चल रहा है काम? बहुत अच्छा मैम, आप आए हो तो आप देखो खुद से कि क्या ठीक है, क्या हमें करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मुझे लग रहा है क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं, विशाल अगर आप दिखाएं तो कितना खूबसूरत और बड़ा तालाब है, लेकिन शायद ये पहले ऐसा नहीं था। नहीं मैम, आप जैसे देख पा रहे हो तो इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ पे कोई तालाब का नंबर तो था कि भाई यहाँ पे तालाब है, लेकिन तालाब जैसी कोई आकृति नहीं थी। आकृति नहीं थी, मतलब ये जो तस्वीर है ये इस तरह की जगह थी। अगर हम यहाँ दिखाएं, मतलब तस्वीरों के जरिए कोशिश करते हैं कहानी बताने की कि कैसे शुरुआत हुई। क्योंकि मेरा ये इस तरह की जमीन थी। खाली मेरा मकसद इनको लगाने का यही था कि ये जो एरिया आप देख पा रहे हो तो ये तालाब का नाम तो था लेकिन तालाब का नाम निशान नहीं था यहाँ पे। निशान नहीं। तो इसीलिए मैंने ये फोटो इसलिए लगाई ताकि अगर कोई यहाँ पे आए तो उसको देख सके कि हमारे इस तालाब की क्या सिचुएशन पहले थी। अच्छा। तो यहाँ पे केमिकल ये किस सन की बात होगी जो ये तस्वीर है? 2021 की। उसके बाद ये पूरा एरिया, मतलब ये जमीन आपको कैसे मिली जिससे आपने काम शुरू किया? मैंने करीब 8-9 साल प्रयास किया है तालाब को लेने के लिए, क्योंकि मेरे जो बड़े बुजुर्ग मेरे ससुराल से ये कार्य करते थे, लेकिन किसी वजह से उनके बेटों ने उस पर ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने कार्य छोड़ दिया। लेकिन फिर हमने सोचा कि तो हमारे बड़े बुजुर्गों का काम है तो हम उसको ऐसे ही बरकरार रखें। तो मैंने काफी प्रयास करने के बाद मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से नगर निगम के तालाब प्राप्त हुए। अच्छा, तो आपको नगर निगम के तालाब प्राप्त हुए जो कि एग्जैक्टली तालाब था नहीं, आपने बनाया इस कंडीशन में आपको मिला। इस कंडीशन से आपने इस कंडीशन में लेकर आई हैं इसको? मैंने इसको 5 हिस्से में डिवाइड किया। 2021 में इनको ये तालाब मिला था और उसके बाद इन्होंने इस पर काम शुरू किया। जी जी, तो मैंने इसको 5 हिस्से में बनाया क्योंकि इसकी हालत इतनी बेकार थी कि यहाँ पे कोई भी फसल करना एकदम से संभव नहीं था। मैंने इसको 5 हिस्से में इसलिए बनाया क्योंकि किसी कंपनी का अगर केमिकल भरा पानी है तो मुझे पता चल जाए कि कितना हार्ड केमिकल कौन सी कंपनी से आता है। अच्छा, तो इसलिए मैंने इसको 5 हिस्से में बनाया और ये भी 5 हिस्से की बनाने की सलाह। ये 5 हिस्से हम विशाल फोटो के जरिए दिखाएं कि ये 5 हिस्सों में इन्होंने किस तरह से बांटा था, जो ये बता रही हैं, क्योंकि आसपास से फैक्ट्रियों का केमिकल वाला पानी आता है। जी मैम। और ये भी मुझे मुझे सलाह दी हमारे केवी के गाजियाबाद से। केवी के गाजियाबाद का पूरा सहयोग मिल रहा है आपको, पूरा गाइडेंस मिल रहा है। जी। अच्छा, इसी के साथ हम चलते हुए बात करते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ये आपने तालाब बनाया,
और सब्जियों की भी खेती शुरू करी, ये सब आपको पहले से पता था या कैसे सीखा, ट्रेनिंग ली, या क्या वो रुझान कहाँ से आ रहा है? मैं उसको आपको बताना चाहूंगी बहुत विशेष तौर पे, क्योंकि एक दिन ऐसी मैं ही घर पे ही बैठी, मतलब फोन में भी देख रही थी, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नारा रहा था 2018 में कि मेरे देश के किसान भाई सभी कम लागत में ज्यादा आय प्राप्त करें, दोगुनी आय मोदी जी ने कहा है किसानों की। हाँ जी, तो उसको आय, फिर हमने सोचा कि दोगुनी आय कैसे प्राप्त करेंगे, वो भी कम लागत में। तो मैंने अपनी केवी के गाजीबाद के प्रभारी है डॉक्टर प्रमोद जी, उनसे पूछा कि सर ऐसे क्या पॉसिबल है कि किसी वजह से हम कम लागत में ज्यादा आय कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, वो हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हो जाएगा, हम आपके तालाब पे ही ऐसा मॉडल तैयार करेंगे कि कम लागत में हम वहाँ से दुगुनी आय प्राप्त करें। तो जब मैंने उस काम को यहाँ पे स्टार्ट किया और मैंने देखा देख पा रहे हो एकीकृत खेती का मॉडल, तो वो ही रीजन था, जैसे कि ये तालाब है, ये तालाब है। इस तालाब में पहले जैसे कि पीछे का हिस्सा मैं थोड़ा दिखाती हूँ, तो यहाँ पे पहले सिंगाड़ा बोया हुआ था जी। तो सिंगाड़ा अगर हम तालाब में बोते हैं तो हम तालाब की उसमें सिंगाड़े की खेती तो नहीं लेते हैं, लेकिन हमें उस सिंगाड़े को सफाई कराने की जरूरत नहीं पड़ती, हम उसमें ऐसी ही मछली छोड़ देते हैं, जो कि हमें 2 से 2.5 महीने का खाना प्राप्त हो जाता है। ये तो आगे आपने बनाया हुआ है ना, हम अब तस्वीरों को थोड़ा तो छोड़ के मतलब रियल विजुअल्स देखते हैं, क्योंकि हम यहाँ आए हुए हैं। लेकिन वो कहानी कि फिर आपको केवी के पास आप गई, आपने दोगुनी आय को लेके पूछा, लेकिन ये सब करना आपको आता था? जैसे ये तालाब की, सबसे पहले तालाब की बात करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा अट्रैक्शन जो इस जगह का है वो ये मतलब इतना खूबसूरत तालाब है। तो हम तालाब के किनारे खड़े होके ये वाली बात करते हैं, इधर आ जाते हैं जी। तो ये इतना खूबसूरत जो तालाब है ये अब आपने बना दिया है, लेकिन जिस कंडीशन में आपको ये जमीन मिली थी तब तो हालत हमने जो तस्वीर में देखी है काफी खराब है जी। ये कैसे बना? आपको आता था, नॉलेज थी इन सब चीजों की, या पूरा रोल केवीके का रहा है, या क्या रहा है कहानी? हमारे परिवार में तालाबों में पहले कार्य करते थे। अच्छा। लेकिन ये तो मालूम था कि तालाब लेने हैं, लेकिन ये नहीं मालूम था कि मछली पालन कैसे। अच्छा। तो इसीलिए मैंने अपने केवीके से सहयोग लिया ताकि मैं इसको एक अच्छा सा मॉडल बना सकूं। तो ये तो मतलब जैसे कि आपका सवाल है कि भाई मैंने तालाब, हाँ, मतलब कैसे बना? हाँ। तो उनके ही सहयोग से मैंने इसको बनाया तालाब। अच्छा, तो आप अकेले रोल रहा आपका या फैमिली का सहयोग मिला? बिना फैमिली के तो बेकार ही है, बिना फैमिली के तो ऐसे समझो कि बिना शरीर के हाथ पैर नहीं। हाँ। तो बिना मतलब परिवार ने बड़ा अच्छा सहयोग करा, कभी घर में ऐसा फील नहीं हुआ कि ससुराल में है, क्योंकि हमेशा बेटी का ही दर्जा यहाँ पे प्राप्त हुआ है। अच्छा। और मेरे पति भी बहुत अच्छे हैं कि उन्होंने कभी रोका नहीं। हाँ, रोका नहीं, और हमेशा एक दोस्त की तरह गए। अच्छा, तो उनका रहा कि करो ये सारे काम, ठीक है। तो तालाब बना, फिर उसके बाद मछली पालन की कहानी क्या रही? मछली पालन का इसीलिए सुझाव आया क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने महिला के लिए 60% सब्सिडी दी। अच्छा, मतलब किस चीज पे 60%? मछुआ समुदाय, मछली पालन पे। अच्छा, मछली पालन पे 60% सब्सिडी मिलेगी। मछली पालन करने वालों के लिए 39,000 करोड़ रुपया उन्होंने बजट दिया कि जो मछली पालन कर रहा है उनको महिलाओं के लिए 60% सब्सिडी और पुरुषों के लिए 40% सब्सिडी। अच्छा। तो इसीलिए मेरा विचार आया कि मैं सिंगाड़े को तो करती हूँ, लेकिन साथ में मछली पालन भी करती हूँ। अगर हमने इसमें करीब 1,20,000 का बच्चा छोड़ा है और करीब हम 1.5 लाख रुपए का उसको खाना भी खिलाते हैं। 1.5 का वैसे लगता नहीं, करीब 1 लाख का ही मान के चलिए, यानी कि हम इसका सारा खर्चा बच्चे से लेकर के खाने तक का अगर 2.5 लाख का इस पे लगाते हैं तो इससे हमें 2 गुना बच भी जाता है। अच्छा, 5 लाख का हमें अलग प्रॉफिट इससे हो जाएगा। 2 गुना मुनाफा हो जाता है। जी, 2 गुना मुनाफा। हाँ जी। चलिए, अब ये तो हुई एक तालाब की कहानी, लेकिन बात सिर्फ तालाब की नहीं है, यहाँ पे और भी बहुत कुछ है, क्योंकि इन्होंने तालाब के चारों तरफ एक ऐसा खेती का मॉडल डेवलप किया हुआ है जिससे मतलब हर तरह से कहीं ना कहीं से पैसा आता रहेगा। है मंजू जी, आपने ये पूरा इंतजाम किया हुआ है कि पैसा जो है, आमदनी जो है रुकेगी नहीं, और जो मोदी जी का सपना है कि कम लागत में दोगुनी आय किसान की हो, तो ये मुझे लगता है वही किसान है जो दोगुनी आय ले रहे हैं, है कि नहीं? तो और बताइए, अब हम इस तरफ आ गए हैं, बाउंड्री, ये तालाब की पूरी बाउंड्री, और इस तरफ क्या क्या आपने लगाया हुआ है ये बताते चलिए। जहाँ पे आप चल रहे हो अभी, मैंने यहाँ से जो है ना गोभी ली थी, फूल गोभी, जो कि करीब यहाँ से मुझे 65,000 पड़ा। 65,000। अच्छा, क्योंकि ये मेरे पास वैसे ये वेव वाली जमीन है जो तालाब पे वेस्टिंग पड़ी रहती है, इसका कोई प्रयोग नहीं होता है। तो मैंने इसको चारों तरफ प्रयोग किया इसका, तो मैंने 65,000 की गोभी यहाँ से प्राप्त की।
अच्छा। और जिस तरह से आप ये चारों तरफ अमरूद देख पा रहे हो, हाँ, ये वाले अगर हम दिखा दें। ये टमाटर हमने साइड में इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि टमाटर का सीजन अभी। हाँ, आपके हाथ में भी टमाटर था। हाँ, ये हम अभी तोड़ चुके हैं पहले, जब हम ऑफ रिकॉर्ड बात कर रहे थे तो टमाटर तोड़ा था, क्योंकि काफी अच्छे से टमाटर हैं उस तरफ जब हम जाएंगे। जी जी। और साइड में क्या क्या है? ये टमाटर हमने लगाया, ये मैंने तैयारी कर दी है, इसमें मुझे भिंडी लगानी है। अच्छा, यहाँ पे भिंडी लगने वाली है अब। इसमें भिंडी लगनी है, और मतलब जमीन पे भिंडी लगनी है, और इसके ऊपर मचान बना करके बेलदार फसल लेनी है। अच्छा, यानी कि लौकी तोरी वगैरह, लौकी तोरी, वो करेला वगैरह, तो ये सब मुझे लेना है। तो एक बार फिर बता देती हूँ अगर कहीं से आपको समझ नहीं आया, ये तालाब है, तालाब के चारों तरफ ये खेती कर रही हैं। वहां पे हमने टमाटर देखा, इन्होंने चारों तरफ अमरूद भी लगाए हुए हैं, और ये जो आपको गुड़ाई थोड़ी सी दिख रही है, यहाँ पे ये भिंडी लगाने वाली है, और भिंडी के ऊपर मचान लगा के जो बेलदार फसलें हैं वो लगाने वाली हैं। तो ये इतना मुझे काफी अच्छा मॉडल लग रहा है, जिसमें कि आमदनी रुकेगी नहीं, पूरे टाइम कहीं ना कहीं से पैसा आता रहेगा। जी मैम। और शुद्ध खाना भी मिलता रहेगा, जो आजकल बहुत डिमांड है। हमने चारों तरफ करीब अमरूद के पेड़ लगाए हैं, शायद 200 के समथिंग है। 200 अमरूद के पेड़ भी किनारों पे लगे हुए हैं। ये जब हमने लगाया था तो तभी ये फल देने लगा था, लेकिन ये अच्छा। गलती से कोई रह गया होगा, ये रहा। अच्छा, छोटा सा अमरूद। जी जी। 500 ग्राम से ऊपर का अमरूद आता है। 500 ग्राम से ऊपर का अमरूद, मतलब एक ही अमरूद हो जाएगा आपका आधे किलो का। तो चारों तरफ अब ये 200 अमरूद के पेड़ भी लगे हुए हैं। और इधर हमें ये फिर टमाटर है ना, ये जी मैम, ये टमाटर, ये पूरा चारों तरफ टमाटर भी दिख रहा और है। टमाटर भी बहुत अच्छा इसका आया हुआ है, देखो जी। ये भी नहीं कि भाई छोटा है या कम है, ये काफी अच्छा टमाटर है, फल, और सब देसी वैरायटी। और सबसे अच्छी बात है जैविक खाद का हम इसमें प्रयोग करते हैं। जैविक खाद का प्रयोग हो रहा है, देसी वैरायटी है। तो मुझे लग रहा है आपके घर का खाने का जो सब्जी और वो सब है वो तो यहीं से निकल रहा है। जब से मेरे को ये तालाब मिले हैं, मैंने मार्केट में जाके सब्जी नहीं खरीदी। तो 2021 से इन्होंने सब्जी नहीं खरीदी है। ये भी मुझे लगता है आजकल के समय में एक बहुत ही सुकून वाली और लक वाली बात है कि सब्जी आप खुद उगा के खा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत प्योर होगी, उसमें पेस्टिसाइड नहीं होंगे। जी, ये एप्पल बेर था। एप्पल बेर जी। और इस पे इतना बेर लगा हुआ था कि हमारे गाजियाबाद के मुख्य विकास अधिकारी जी, अच्छा, श्री अभिनव गोपाल जी ने खुद तोड़ के इस पे खाया। अच्छा। और आपने बीच बीच में सरसों भी लगा रखा है। सरसों फूलों वाला डेकोरेशन, अच्छा, ताकि इससे जो ना लकड़ी और तेल की प्राप्ति भी हो जाए। हाँ, तो खूबसूरती भी मेंटेन रहे, आमदनी भी मेंटेन रहे, और घर के लिए तेल तो मिलेगा ही। और फूलों के लिए हमने यहाँ पे गुड़हल भी लगाया हुआ, गेंदा भी लगाया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हो हमारे पास ये, इन पे चारों तरफ तोरी, सैम वगैरह लगी हुई, ये सारी बेल। लेकिन ये गर्मी वाली जो देसी सैम होती है, देखो सारा ये फल ही आया हुआ है, जो इसके ऊपर है फूल फल। ये घिया है? नहीं, ये तोरी है मैम। ये तोरी है? हाँ जी, ये तोरी है मैम, सब देसी है ये। तो देसी तोरी इतनी मोटी बड़ी होती है, ये बीज के लिए छोड़ा हुआ है। अच्छा, ये सैम है, देखो देसी। अच्छा, हाँ, सेम। हमारे यहाँ पे गोभी लगी हुई थी सब। अच्छा, यहाँ पे जी। अब हमारे यहाँ पे थोड़ा मौसम 2 दिन से खराब था, तो इसी वजह से हमने इसको छोड़ दिया, क्योंकि हम यहाँ पे भिंडी लगाएंगे। भिंडी लगाने के बाद में इसके ऊपर मचान बनाएंगे। हाँ। क्योंकि अभी हमारा 22 तारीख में हमें दिल्ली पूसा में बुलाया गया था। हाँ हाँ। क्योंकि हमें राष्ट्रीय अवार्ड वहाँ से प्राप्त हुआ है एकीकृत खेती को लेकर। बहुत बधाई हो आपको, हमें पता चला। हमने तस्वीरें आप देख रहे हैं, अभी दिखाएंगे। तो वहाँ पे जो ना, जब श्री कृषि मंत्री जी ने, मतलब उन्होंने बताया, आदरणीय कृषि मंत्री जी ने हमें बुलाया वहाँ पे, और तालाब के बारे में हमारे से ही वहाँ से बात करी, तो उनका यहाँ पे आने का प्रोग्राम बना हुआ है। अच्छा। तो हम चाहते हैं कि कुछ चीज अगर जो हमारे से छूट रही है, तो हम उसको बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट करें। उस दिन से बाद में हम यहीं पर ही लगे हुए। अच्छा, तो मतलब अब आप डेकोरेट करने का भी काम कर रही हैं कि यहाँ पे फूल भी लग जाएं और पूरा बाग जैसा एक एरिया बन जाए। अब चलते हैं, एक और तालाब यहाँ पे है, उसकी क्या कहानी है वो जानते हैं। तो ये एक छोटा हमारे पास तालाब है, जिसमें कि पहले सिंगाड़ा था। अच्छा, एक बार ये जूम करके मैं चाहूंगी विजुअल दिखाए जाएं। ये अलग तालाब है जिसमें सिंघाड़ा इन्होंने लगाया हुआ है पहले, और बताइए इसका क्या मकसद है। सिंघाड़ा लगाने का मतलब एकीकृत खेती का मतलब एक ये भी है
कि जो हमारे फार्मर्स जैसे कि कम लागत में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कहना था कि कम लागत में ज्यादा आय कैसे प्राप्त करें। अगर हमारे पास फिश फार्मिंग का काम भी है और सिंगाड़े का भी है, तो हम पहले सिंगाड़े की खेती कर सकते हैं और सिंगाड़े की खेती के साथ ही हम इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्लैंकटन वगैरह, बैक्टीरिया और डकवीड इसमें हो जाता है। अच्छा, सिंगाड़े की बेल से ही प्राप्त हो जाता है। अच्छा। तो करीब मछलियों को 2 से 2.5 महीने का खाना इसमें ऑलरेडी पहले से ही प्राप्त हो जाता है। हमें कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब अलग से फीड देनी नहीं होती। 2 महीने तक तो देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सिंगाड़े से ही प्राप्त हो जाता है। हाँ। तो मतलब सिंघाड़ा लगा के आपने इसमें अब आप मछलियां छोड़ सकती हैं? मैंने इसे मछली छोड़ा हुआ है। अच्छा। तो पहले इसमें सिंगाड़े की बेल थी, लेकिन सिंगाड़े की बेल अपने सीजन पे अब निकल ही आई है, छोटे छोटे अंकुश फूटने लगे हैं। लेकिन हम इसमें सिंगाड़ा नहीं डालेंगे, दूसरे तालाब में डालेंगे। अच्छा। क्योंकि अब इसको हम थोड़ा सा मॉडल बना रहे हैं। इसके ऊपर हमें पानी के ऊपर, तालाब के ऊपर ही मचान बनाना है, पोल्ट्री का और डक। अच्छा, इसी के ऊपर, इसके ऊपर ही करना है। अच्छा। ताकि जो हमारे फार्मर्स हैं वो जैसा कि बोलते हैं कि भाई पता नहीं ये मछली की एक कच्ची खेती होती है, अच्छा, नुकसान ना हो जाए। बहुत से मैंने फार्मर से सुना है, अच्छा, कि मछली की कच्ची खेती होती है। तो थोड़ा उनका सोच में परिवर्तन लेके आना है। कच्ची खेती का मतलब क्या हुआ? कच्ची खेती का मतलब ये होता है ये अगर तेज धूप होती है, किसी वजह से गर्मी ज्यादा होती है, तो इनको हानि पहुंच सकती है। अच्छा। बरसात अगर ज्यादा हो तो भी हानि पहुंच सकती है। तो मतलब इसमें ये तो सच्चाई, रिस्क ज्यादा है। रिस्क ज्यादा है। अच्छा। लेकिन रिस्क के साथ साथ अगर हम ये सब एकीकृत खेती हम करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं एक दूसरे की वेस्टिंग का किसी न किसी चीज में प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा। जैसे कि मेरा पोल्ट्री का करने का यहाँ पे एक उद्देश्य ये है कि जो पोल्ट्री का अगर हम करते हैं, जो उनकी बीड्स होती है वेस्टिंग वाली, वो हम फीड के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, मतलब वो चीज यहाँ यूज हो जाएगी, ये चीज वहाँ यूज हो जाएगी, वो खाना बन जाएगा मैम उसका। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, आगे भी बहुत कुछ इन्होंने लगाया हुआ है। क्या क्या है वो देखते हैं। चारों तरफ अमरूद के कुछ छोटे कुछ बड़े पेड़ दिख रहे हैं। ये देखिए फिर से अमरूद हमें दिखा, अमरूद और बैंगन, बीच में एक बार अमरूद है, एक बार बैंगन है। सरसों भी खूबसूरती के लिए लगाई हुई है। तो कोई जगह भी अनयूज्ड नहीं छोड़ी है। इनकम के सारे सोर्स और सारे दरवाजे खिड़कियां खुले हुए हैं। बस वो है कि हमारे थोड़ा सा एक बात में दिमाग में बैठी हुई थी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, कि कैसे हम कम लागत में ज्यादा आय प्राप्त करें। जी, मतलब खेती तो होती थी, आपका जो बैकग्राउंड है खेती वाला है, लेकिन अब जो आप कर रही हैं, मतलब मछली पालन और इतना बड़ा तालाब आपने यहाँ डेवलप कर दिया बिल्कुल कुछ नहीं से, तो ये सब चीजें कैसे सीखी आपने? मतलब पूछना चाहूंगी कि आपकी एजुकेशन कहाँ तक हुई है? मैंने इंटर तक पढ़ाई करी है। बिल्कुल एक ग्रामीण देहात एरिया से आती हूँ। हालांकि मेरी शादी से पहले जो ना मेरा एक दिल्ली पुलिस में नंबर भी आया था। दिल्ली पुलिस में नंबर आ गया था? दिल्ली पुलिस में नंबर आया था, लेकिन हमारे पहले कुछ जो बड़े बुजुर्ग थे उनका ये कहना था कि हम जॉब नहीं कराएंगे बिल्कुल भी, अपने ससुराल में जाना, कुछ भी करना, हमें मतलब नहीं, हम नहीं कराएंगे, हम लड़की की कमाई नहीं खाएंगे। तो उन्होंने ये कह करके मना कर दिया। फिर उससे बाद में हमने फिर यहाँ से भी एक बार उसमें आवेदन किया। मैंने इंटर के फिर से दोबारा से पढ़ाई करी। अच्छा। मुझे फिर दोबारा से जॉब करने के लिए सूझा। तो मेरा जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर होते हैं उसमें नंबर आया था, मेरा कार्ड वगैरह सब कुछ बन गया था, लेकिन मेरा बड़ा बेटा 1.5 साल का था, तो मैंने वो नहीं कर पाया। तो फिर मैंने सोचा कि अब बिजनेस स्टार्ट करें। तो बिजनेस के लिए इतना पैसा भी नहीं था कि हम मतलब ज्यादा महंगी मशीन खरीद सके। तो सबसे अच्छा सुझाव इसका ही लगा तालाब का। अच्छा। कि ना ही तो कोई मशीन की जरूरत है। पर ये तो आता नहीं था ना, मतलब इंटरेस्ट था इस बार इस चीज में। जो चीज आती नहीं है उसमें तो रिस्क होता है ना, कि कैसे करेंगे। कोई भी इंसान को कोई कार्य है, कोई पैदा होके वहाँ से ही नहीं सीखा, सबको यहीं पे ही सीखना होता है। और जो इंसान नहीं, इंटरेस्ट एरिया था ये वाला। आप कहाँ तो दिल्ली पुलिस की नौकरी, कहाँ आपका रुझान वो वाला, और कहाँ ये? मेरे ससुराल में यहाँ पे तालाब से संबंधित कार्य करते थे। तो उनकी बातों को सुन करके थोड़ा सा मन चेंज किया कि ठीक है हम भी तालाब में कार्य करेंगे। पर लेकिन तालाब ही नहीं मिल पा रहे थे। काफी प्रयास करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से हमें तालाब मिले। तो हम पे आता नहीं था, ये सच्चाई कह रहे हो आप, हम पे करना नहीं आता था मछली पालन कैसे करते थे। लेकिन मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी अपने के गाजियाबाद को, मुझे काफी वहाँ से सहयोग मिला। अच्छा। बल्कि प्रधानमंत्री जी की काफी जो योजनाएं वहाँ से निकली थी, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो हम उसमें ट्रेनिंग के लिए भी जाते थे और विजिट के लिए भी जाते थे। जैसे कि मथुरा गए, मेरठ यूनिवर्सिटी गए और हम पंतनगर यूनिवर्सिटी भी गए। तो काफी मतलब वहाँ से सीखने के लिए, समझने के लिए मिला है। तो अब आगे का क्या प्लान है आपका? अब आगे का तो ये है कि अब जैसे कि हमने आपको बताया कि हमें अभी 24 तारीख में राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त हुआ। जी। अब हम तो
चलो हमारा तो नाम दर्ज हो चुका कि हम सफल किसान काम बन कर रहे चुके हैं। हो, हाँ, हाँ। लेकिन खाली अब हमें अपने लिए थोड़ी ना सोचना है। जब हमारे डॉक्टर्स वैज्ञानिक हमारे बारे में सोचते हैं तो हमें भी दूसरे जो फार्मर्स हैं जो अनकम्प्लीट है, उनको मालूम ही नहीं है कि कैसे फिश फार्मिंग करनी है या खेती करनी है, अब मुझे उनको सपोर्ट करना है। मेरा सिर्फ अब वही टारगेट है। कैसे करेंगी सपोर्ट? ट्रेनिंग देंगी, मिलेंगी, क्या करेंगी? मैं उसका ट्रेनिंग सेंटर जल्द ही यहीं पे बनाने वाली हूँ, क्योंकि हमारे जो मुख्य विकास अधिकारी श्रीदेव साहब, उन्होंने जब यहाँ पे आके देखा तो उन्होंने कहा कि हम अपनी तरफ से यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर बना रहे हैं, ताकि आप जो फार्मर्स या स्टूडेंट यहाँ पे आए तो आप उनको ट्रेनिंग दे सकें। अच्छा, तो अब आप लोगों को ट्रेनिंग भी देंगी? बिल्कुल मैम। तो ये मंजू जी की कहानी है, और यहाँ पे जो आपने देखा, मतलब जो मैंने देखा, जितना मैंने समझा, उसमें ये लग रहा है कि जितना इनको एरिया मिला, उन्होंने शायद 1 इंच एरिया भी छोड़ा नहीं है जिससे वो एक मिसाल ना कायम कर रही हो या एक एग्जाम्पल ना सेट कर रही हो। तो अगर आपके पास अच्छा एरिया है तो आप भी इस मॉडल को अपना सकते हैं। और इस इंटरव्यू में, इस वीडियो में कोई बात छूट गई हो, कोई सवाल अभी आपके जहन में आया हो जो मैं ना पूछ पाई हूँ मंजू से, आप कमेंट करके जरूर पूछेगा और मंजू जी उसका जवाब भी देंगी। और भविष्य में तो ये ट्रेनिंग भी देने वाली है। अगर आप आसपास कहीं रहते हैं या इधर आना चाहते हैं तो ट्रेनिंग के लिए भी मंजू जी हाजिर है। लेकिन चलते चलते लोगों को और मोटिवेट करने के लिए एक चीज, क्योंकि हम किस लिए काम करना चाहते हैं, पहले हमें लगता है कि हम अर्न कर लें, और फिर जब हमें लगता है कि इतनी अच्छी अर्निंग हो रही है तो लोगों को भी सिखाएं। तो एक बार वो भी बता दीजिए कि 2 गुनी कमाई आपकी हो गई है और आप सफल किसान बन गए, वो कैसे हो रहा है? मतलब कितनी लागत, और इस पूरे एरिया में जो हमने ये मॉडल देखा, साल में आप कितना अर्न कर लेती हैं इससे? देखिए, जैसे कि हमारा यहाँ पे तालाब है, सही मायने में तो उसका रकबा यहाँ से दिखाई देता है। हाँ जी। तो ये तीन है, वो है 3 एकड़ का 3 एकड़ का तालाब है। मैंने अगर इसमें 2.5 लाख रुपए लगाए तो मैंने 5 लाख रुपए इसमें से प्राप्त भी किया है जी। 5 महीने में 5 से 6 महीने। और जो आप जैसे तालाब के हमारे चारों तरफ ये अमरूद देख पा रहे हो, हाँ। अमरूद देख पा रहे हो, तो इन अमरूद से भी मैं बड़ा विश्वास के साथ बोल सकती हूँ कि आप जो है 2 से 2.5 लाख रुपए इससे भी प्राप्त कर रहे हो। और मैंने जैसे कि जो वेस्टिंग एरिया पीछे ऊपर का बचा हुआ था रास्ता, करीब 65,000 की मैंने गोभी भी यहाँ से दी। और सिंगाड़े तो इतना अच्छा यहाँ से उत्पादन हुआ है कि करीब सिंगाड़े की जो तोड़ आती है 6-7 बार आ जाती है। हमें 6-7 बार सिंगाड़ा तोड़ना होता है। सिंगाड़े का साइकिल क्या होता है? जैसे लगाया तो कितने जुलाई में लगाना होता है, और अगस्त की या तो लास्ट में, सितंबर की लास्ट में, अगस्त के शुरू में हमें जो ना सिंगाड़ा तोड़ना स्टार्ट होता है। मतलब जून में लगाते हैं तो अगस्त की या तो सितंबर के लास्ट में या फिर अगस्त के शुरू में हमें स्टार्ट हो जाता है। लेकिन शुरू की तोड़ बहुत हल्की आती है, जैसे 1 बीघे में से करीब 50-60 किलो निकलता है। लेकिन जो तीसरी तोड़ आती है करीब 1 एकड़ में से, करीब मैंने खुद से निकाला हुआ है, 1 एकड़ में मैंने यहाँ से करीब 17 क्विंटल सिंगाड़ा निकाला। अच्छा। मुझे यहाँ पे लेबर लगानी, मतलब लेबर भी मिलनी बंद हो गई, इतना उससे उत्पादन हुआ। और कोई ज्यादा खर्च नहीं आता है। करीब मेरे ख्याल से 1 एकड़ में अगर हम बेल लगाए तो 5,000 की हमें मात्र बेल लगानी होती है। कोई कीड़ा नहीं लगता, कोई पशु उसमें नुकसान नहीं करती, पानी वाला फल खराब भी नहीं होता। तो बड़ा अच्छा इसमें प्रॉफिट है, और कुछ ना कुछ 8वें दिन हमें वहाँ से प्राप्त मिल जाता है। तो सिंघाड़ा तो काफी प्रॉफिटेबल, काफी अच्छा है। पानी वाला फल है, उसको वैसे भी हमारे विटामिन के लिए प्रोटीन जरूरी है, बहुत फायदे, घेंगा जैसी बीमारी को भी दूर कर देता है। तो ये थी मंजू जी, इनसे हमने मुलाकात की। कोई सवाल आपके जहन में हो इनसे पूछने का तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप देखते रहिए किसान तक। किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक। खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है।